हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, हम छंद पढ़ रहे हैं अभी। तो जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें हमने छंद की परिभाषा, छंद की विशेषताएं, छंद के प्रकार पढ़े कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम छंद के मात्रिक छंद के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा छंद है वो है दोहा छंद। ओके, तो देखिए दोहा छंद की परिभाषा देखते हैं एंड दोहा छंद के उदाहरण, और इसमें है ना हम मात्राओं को गिनना भी सीखेंगे। मैं बताऊंगी आपको कि मात्रा, हमने पढ़ा था ना मात्रिक छंद में दो मात्राएं होती हैं, लघु मात्रा गुरु मात्रा। तो लघु मात्रा मतलब एक और गुरु मात्रा मीन्स दो। तो हमने ये पढ़ा था। तो चलिए मैं बताऊंगी आप लोगों को कि दोहा में कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं। देखिए पहले दोहा की परिभाषा देखते हैं। दोहा छंद यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक एवं तृतीय यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीय पद में 13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। ओके, तो देखिए ये अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 एंड द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए पहला जो हमारा उदाहरण है वो है, चलिए हम दोहों को मैं ना आप लोगों को बढ़िया हमने कल एक विशेषताएं पढ़ी थी कि लयबद्ध होते हैं। छंद क्या है, हमेशा लयबद्ध होना चाहिए, है ना। और उसमें क्या बोलते हैं, गति होना चाहिए, स्थायी नहीं होना चाहिए, तो होनी चाहिए छंद में। कुछ विशेषताएं पढ़ी थी ना हमने। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए पहला है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। अब देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये ना हिंदी साहित्य में रहीम जी है कवि एक हिंदी साहित्य के। तो उन्होंने लिखा है ये दोहा। हिंदी साहित्य में ना बहुत सारे कवि हैं, रहीम हुए, कबीर हुए, तुलसीदास जी हुए। तो इन सब ने ना बहुत सारे दोहे लिखे हैं। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि देखिए अब दोहे गाए कैसे जाते हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीमा मोती मानस चून। अब देखिए हम ये दोहा गाते हैं ना जब, तो जिस भी कवि का दोहा होता है उसका पीछे नाम बोला जाता है। देखिए जैसे कि हमने गाया ना, मोती मानस चून रहीमा मोती मानस चून। अब जो रहीम जी का दोहा था, हमें पता था तो हमने रहीम जी का नाम ले लिया, है ना। तो ये ऐसे दोहे गाए जाते हैं। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं प्रथम चरण। देखिए इसमें ना कोमा लगा हुआ है, तो जो कोमा के जो पहले चरण होता है ये प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण और ये चतुर्थ चरण। अब वो क्या कह रहा है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो अब मैंने इस दोहे में आप लोगों को मात्राएं गिनना सिखाऊंगी। देखिए अब देखिए, रा कैसा है, छोटा। तो छोटा क्या, लघु मात्रा क्या होती है, एक। अब हा देखिए, हा और छुटी की मात्रा, तो ये भी क्या हो गया, एक। अब माँ कैसा है, छोटा, एक। और ना कैसा है, छोटा, एक। अब देखिए पा, तो ये बड़ा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, गुरु मात्रा आई, मतलब दो। नी बड़ी की मात्रा, तो ये भी बड़ी हो गई, तो दो। अब देखिए रा, तो रा भी कैसा है, बड़ा, तो क्या आया, दो। अब खा, तो ये क्या होगा, एक। एंड ए, तो ये क्या हो गया, एक। ना थोड़ी सी कहीं गलती हो गई है हमसे, एक बार चेक करते हैं। यहाँ दो लिखेंगे क्योंकि उसमें 13 होती है ना। तो देखिए अब हो गया सही, र ही म न। तो देखिए 4, 2 6, 8 9 10 11 12 और एक 13। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए बिन, बिन, तो देखिए बिन, तो बिन को कैसे पढ़ेंगे। देखिए बिन छोटा है तो एक, ना छोटा है तो एक। अब
पा बड़ा है, नी बड़ा है तो 2, ये एक एक आ गया। सु बड़ा ऊ की मात्रा है तो 2 मात्रा और 1। अब देखिए इनको गिनिए। प्रथम और तृतीय में 13 13 कह रहा है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया पूरा। अब देखिए इसमें मिलाते हैं। पा बड़ा है तो 2 मात्रा, ये नी बड़ा है तो गुरु मात्रा, ग छोटा है तो लघु मात्रा, ए छोटा है तो सॉरी यहाँ गुरु आएगी, ना छोटा है तो 1, ऊ बड़ा ऊ है तो 2 और ब छोटा है ये तो 2, है ना। अब देखते हैं। तो 4 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। आगे समझ में ये ऐसे हो गई 13 मात्रा। प्रथम और तृतीय में कितनी हो गई 13 एंड 4 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी 11, तो यहाँ 11 होनी चाहिए। मो तो यहाँ गुरु मात्रा, ती बड़ा है तो गुरु मात्रा, माँ बड़ा है तो गुरु मात्रा, ना छोटा है तो लघु मात्रा, सा छोटा है तो लघु मात्रा, चू बड़ा है तो गुरु मात्रा, ना छोटा है तो लघु मात्रा। अब गिनिए 2 4 6 7 8 9 10 11 हो गया ना। प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी कह रहा है 13 और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी कितनी कह रहा है वो 11 11। ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। काल देखिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो देखिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मुझको पता था कि ये कबीर जी का दोहा है, तो मैंने इस समय गाया और मैंने पीछे गा दिया कि बहुरी करेगा कब कबीरा बहुरी करेगा कब, है ना। तो आप लोग पढ़ेंगे बुक। अच्छा ठीक है, मैं एक ना आप लोगों को करवा दूँगी। जैसे ये कवि हैं तो इनके अलग से एक वीडियो बनाऊँगी कि रहीम जी के दोहे, कबीर जी के, तुलसीदास जी, जितने भी कवि हैं ना उन सबके अलग अलग दोहे के ऊपर वीडियो बनवाऊँगी मैं। ठीक है। अब देखिए ये है। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखों, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए कबीरा आपो शीतल होए। तो ये भी देखिए कबीरदास जी का दोहा है, तो हमने इसमें बोला कि कबीरा आपो शीतल होए। अब देखिए हाँ मात्राएं गिनती कर रहे थे हम, तो देखिए इसमें हम गिनती करते हैं। ठीक है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्रा है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्रा। ठीक है। तो इसमें एक दोहा और देखते हैं हम। देखें ए तो ये क्या हो गया गुरु, सा भी बड़ा है, सी भी बड़ा है तो गुरु मात्रा, बा भी बड़ा है तो गुरु मात्रा, नी भी बड़ा है तो गुरु मात्रा, यहाँ भी 2 और यहाँ 1 और यहाँ। ठीक है। अब देखिए माँ छोटा है तो लघु मात्रा, ना छोटा है तो लघु मात्रा, का बड़ा है तो गुरु मात्रा, आ बड़ा है तो गुरु गुरु मात्रा, पा भी बड़ा है तो गुरु मात्रा, को सॉरी ना यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, ली पे आएगी गुरु मात्रा, ए पे यहाँ भी हम मिस्टेक खा गए। यहाँ इस पे गुरु आएगी, इस पे लघु आएगी, गलती कर गए हम, है ना। तो देखिए अब देखिए ओ तो यहाँ बड़ा है, यहाँ एक एक छोटे हैं तो ये बड़ा है तो 2, गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा और
गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें 13 होने चाहिए। 4 6 8 10 11 12 13, 2 4 6 8 10 और 1 11, है ना। 2 4 6 8 9 10 11 12 13, 2 4 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आगे समझ में कर लोगे आप लोग, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोबिंदिया बताए कबीरा, गोबिंदिया बताए। एक ये है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजते चहूर, बसी करन एक मंत्र है, परिहर बचन कठोर, तुलसी परिहर बचन कठोर। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारा दोहा चंद। इसमें मैंने आप लोगों को उदाहरण दिए थे। दोहा, ये सब दोहे हैं जो भी हमने अभी पढ़े, और मैंने आप लोगों को दोहे गाना सिखाया कि दोहे एक्चुअली में गाए कैसे जाते हैं, बोले कैसे जाते हैं। हम अभी नॉर्मली बोले जाते हैं, पर दोहे भी बहुत अच्छी लय में गाए जाते हैं, जो मैंने बताया। हम जब स्टूडेंट थे ना, तो हमारे जो टीचर थे वो हमको ऐसे ही पढ़ाते थे, गा गा के दोहे पढ़ाते थे। क्या होता है कई बार कि जब हम थोड़े अलग तरीके से पढ़ते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट जागता है उस चीज़ के लिए, तो हम और अच्छे से उस चीज़ पे अपना ध्यान कंसंट्रेट कर पाते हैं। ओके, तो मेरी भी वही कोशिश है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। जो मेरे टीचर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब हिंदी में जो भी चीज़ें हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। तो मैं भी यही चाह रही हूँ कि मैं भी आप लोगों को उनके जैसा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा अच्छा पढ़ा पाऊँ, आप लोगों को अच्छा समझ में आए। तो आई होप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।